हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले आज के दिन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के बारे में, जो कि ऑफिशियली सामने आती हुई देखने को मिल चुकी है। सो इलेक्शन, यस दोस्तों, इलेक्शन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पे सामने आ चुकी है। अभी इलेक्शन की बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि क्या मैं लोकसभा जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ 2024 की। नहीं, उससे रिलेटेड बात यहाँ पे नहीं हो रही दोस्तों। तो यस, जो दूसरी इलेक्शन होती है, कौन सी वाली, स्टेट वाइड इलेक्शन की अगर हम लोग बात करें, असेंबली इलेक्शन की अगर हम लोग बात करें, जो 5 राज्यों में होने वाली है, यस, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने डेट ऑफिशियली अनाउंस कर दिए हैं। एंड अगर आप शेयर मार्केट के खिलाड़ी हो, चाहे आप ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट करो दोस्तों, ये चीज़ों को इग्नोर करके नहीं चलता है। बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं, सर आप पॉलिटिक्स की चीज़ों को क्यों कवर करते हो, शेयर मार्केट को ही कवर करो। अरे शेयर मार्केट में सब कुछ आ गया, आपका वॉर आ गया, आपका पॉलिटिक्स आ गया, आपके दंगे आ गए, आपका इकोनॉमी आ गई, जीडीपी आ गई, इन्फ्लेशन आ गया, सब कुछ आ गया इसमें। ठीक है। एंड पॉलिटिक्स के हिसाब से मतलब जो भी पार्टीज यहाँ पे आती है वही तो देश चलाती है यूजुअली, उन्हीं के तो डिसीजंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट शेयर मार्केट के ऊपर होता है, इनडायरेक्ट भी नहीं, डायरेक्ट। ठीक है, तो ये सोचना कि ये पॉलिटिक्स और मार्केट पूरी तरीके से लिंक होता है दोस्तों, पूरी तरीके से। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पे स्टेट वाइड जो असेंबली इलेक्शन है उनके डेट अनाउंस हो चुके हैं। 5 स्टेट में दोस्तों इस वक्त इलेक्शन देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड इन इलेक्शन को ना दोस्तों अब अनऑफिशियली भी ऐसा बोल सकते हो, क्या बोला जाता है पता है, हाँ, मिनी इलेक्शन भी बोला जाता है, मिनी लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन मतलब कौन सा, जो 2024 में होगा। ठीक है, हाँ, उसके पहले कि अगर हम लोग बात करें, ये वाला इलेक्शन रहेगा, ये स्टेट वाला इलेक्शन, ये आखिरी इलेक्शन होता है। और इसमें जो पार्टी जो आती है ना, ये थोड़ा सा आपको एक अंदाज़ा देती है कि 2024 में कौन आ सकता है करके। गारंटी नहीं होती, मैं अगेन कह रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम रहता है। बट फिर भी एक अनुमान आपको लग जाता है, समझ में आ जाता है कि कौन सी पार्टी जीत कर आ सकती है, क्या उतने ही वोट से वो जीत कर आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, लास्ट टाइम कितने वोट्स पड़े थे, इस वक्त कितने वोट्स पड़े हैं, एक अंदाज़ा आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो 5 स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से, राजस्थान है, 23 नवंबर को यहाँ पे इलेक्शन है, 200 सीट के ऊपर लड़ा जाएगा। देन छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2 टाइम पे यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, एक 7 नवंबर को और 17 नवंबर को, 2 फेजेस में होने वाले, 90 सीट रहेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें 230 सीट के लिए 17 नवंबर सिंगल डे इलेक्शन है। तेलंगाना 119 सीट 30 नवंबर। एंड उसी के साथ साथ मिजोरम की बात करें 40 सीट 7 नवंबर पे। मतलब 5 स्टेट में इलेक्शन होगा और उसके जो रिजल्ट रहेंगे एक ही टाइम पे 3 दिसंबर को रिलीज यहाँ पे होने वाले। तो 3 दिसंबर दोस्तों नोट कर लो, आपका मतलब बोलते हैं ना वो भूलने की बीमारी है बहुत सारे लोगों को, नोट कर लो 3 दिसंबर, उसके पहले ही लिख लो 1 दिसंबर 2 दिसंबर का अलार्म लगा लो। कि कौन सा अलार्म लगाओगे कि हाँ आपके सामने आना चाहिए कि भाई इलेक्शन, वैसे तो भारत में देखा गया, इंडिया में देखा गया तो यस, मीडिया में यही चीज़ें कवर की जाती है, तो आपको याद आ ही जाएगा कि भाई 3 दिसंबर ये हमारे इंडियन बाजार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है। क्योंकि ये जो इलेक्शन के रिजल्ट रहेंगे ना, ये 5 स्टेट के, ये आपको एक अनुमान देंगे कि लोकसभा में क्या हो सकता है करके। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये कोई गारंटी नहीं होती, बट एक अंदाज़ा देता है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से इन 5 स्टेट के ऊपर अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। एंड खास करके कौन सी स्टेट के ऊपर फोकस रहेगा पता है, हाँ, जहाँ पे लोकसभा में ज़्यादा सीटें हैं वहाँ पे तो और भी ज़्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, देखिए हर एक स्टेट इंपॉर्टेंट होता है, बट अगर जब चुनाव की बात की जाती है, लोकसभा सीट की बात की जाती है, तो जहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं वहीं पे तो ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और इस मामले में अगर देखा गया तो राजस्थान, मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, वैसे तो हर एक इंपॉर्टेंट, ये अगर चलो मैं आपको वो डेटा दिखाई देता हूँ। लोकसभा की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा नीचे 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 आना पड़ेगा। हाँ, अभी आप देख सकते हैं सीट की अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पे, तो एमपी आप लोगों को मध्य प्रदेश में, मतलब अभी ये जो 5 स्टेट है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, 29 सीटें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो इनके ओर बहुत ज़्यादा फोकस रखा जाएगा। देन अगर देखा गया उसके बाद राजस्थान कितने हैं, लगभग लगभग वैसे ही 25 के आसपास। देन अगर देखा गया दोस्तों तो हम लोगों को तेलंगाना कितने हैं, 17, आप यहाँ पे देख सकते हो। देन उसके बाद अगर देखा गया तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कितने हैं, लगभग लगभग 11। ठीक है, एंड उसके बाद अगर हम लोग आखिरी बात करें तो मिजोरम कितना है, 1 सीट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो जहाँ पे ज़्यादा सीट होते हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा, मतलब इलेक्शन के रिजल्ट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, फोकस यहाँ पे रखा जाता है कि कौन चुन कर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। और जैसे मैंने कहा कि लास्ट टाइम कौन चुन के आया था,
जो कि इस वक्त कितने उसके सीट आए हैं, क्या प्लस हुए हैं या फिर माइनस हुए हैं, तो एक अनुमान बाजार को यहाँ पे लग जाता है। इसीलिए दोस्तों अभी का ये जो पीरियड है ना इलेक्शन का, ये मार्केट में बहुत मतलब आपको बहुत कुछ सिखा कर यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। ये तो फर्स्ट पॉइंट कवर मैंने कर लिया। सेकंड पॉइंट किससे रिलेटेड, जिससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा सवाल आते रहते, सीधा सीधा ही पूछ लेते लोग, सर बीजेपी जीतेगा तो फायदा होगा बाजार को, तो कांग्रेस जीतेगा तो फायदा होगा बाजार को। मैं एकदम डायरेक्ट आंसर यहाँ पे देना चाहूँगा दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, हमेशा याद रखना, ये बीजेपी कांग्रेस कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हमारा चैनल लिख लो एसएमकेसी पार्टी, भाई मार्केट को इससे रिलेटेड इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे बीजेपी भी राज कर रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जीत चुकी है। कांग्रेस भी हम लोगों ने बहुत बार देख लिया, आप मार्केट देख लो, मार्केट लेफ्ट टू राइट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि किसी एक ही पार्टी के चलते सीधा मतलब वही आगे तो ही सब कुछ है, वरना मतलब मार्केट निफ्टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि बाजार का जो ग्रोथ की रफ्तार है, ठीक है, वो कैसे यहाँ पे रहेगी बाजार का, हाँ जो आगे बढ़ने का स्पीड रहेगा वो प्लस माइनस आप कह सकते हो कि हाँ इनके आने से मार्केट थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर सकता है, या फिर इनके ना आने से बाजार ज़्यादा गिर सकता, हाँ ये हो सकता है। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि हाँ भाई ये जीत गए मतलब ही बाजार 50,000 जाएगा, वरना चलो बाजार से एग्जिट ही कर लो, सब कुछ जीरो ही होने वाला है, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये तो दिमाग से निकाल दो। देन दोस्तों इसके पहले भी मैंने आप लोगों को एक चीज़ सिखाई है, कौन सी, कि बाजार का सबसे फेवरेट अगर कोई चीज़ होती है दोस्तों, वो होती है मेजॉरिटी। यस, कि कोई भी यहाँ पे चुन के है, बट मेजॉरिटी में चुन के है। देखिए हर किसी का अपना अपना ओपिनियन अलग हो सकता है, आपको कोई पार्टी अलग पसंद होगी, किसी और को अलग होती होगी, बट यस मेजॉरिटी अगर है तो मतलब बोला जाता है कि मैक्सिमम लोग तो भाई इन्होंने तो इनके लिए वोट किया है, मतलब तो मार्केट उसकी रिस्पेक्ट भी करता है। एंड मेजॉरिटी में क्या होता है दोस्तों, मार्केट को क्या पसंद होता है कि अपना काम बनना चाहिए, तो फटाफट बिल पास होने चाहिए। यहाँ पे अगर खिचड़ी बन गई तो क्या हो जाएगा, पॉलिटिक्स ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और काम आगे नहीं बढ़ेगा। कोई अगर चीज़ करनी है, मान लीजिए सोलार प्लांट किधर लगाना है, ठीक है, एंड वहाँ पे मेजॉरिटी है, फटाफट बिल पास होता चला जाएगा, कंपनी अपना काम करना शुरू यहाँ पे हो जाएगी, बिजनेस आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर खिचड़ी कुछ अगर रहेगा तो क्या करेंगे, इसकी टांग खींचो उसकी टांग खींचो, पॉलिटिक्स में ये इसको ये करो उसको वो करो, ये करो वो करो, और वहाँ पे कंपनियाँ बनी रहती है, और क्या हो जाता है, अनसर्टेनिटी क्लियर हो जाती है। तो इसीलिए याद रखना दोस्तों, कभी भी यहाँ पे किसी पार्टी को ज़्यादा फेवर मतलब फोकस में इतना नहीं रहता है जितना कि ज़्यादा मेजॉरिटी। ठीक है, यहाँ पे बीजेपी जीतने से भी बाजार ने ज़बरदस्त सेलिब्रेट किया था, कांग्रेस जीतने से भी बाजार ने ज़बरदस्त सेलिब्रेट किया था। आप चाहो तो इतिहास थोड़ा सा चेक कर लेना। बट यस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि मेजॉरिटी जब आई थी ना, तब बाजार ने सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया था, फिर कोई भी जीते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखी जाती है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड देन दोस्तों अभी आ जाते हैं आखिरी थर्ड पॉइंट के ऊपर। ठीक है, जब भी पॉलिटिक्स की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, कमेंट सेक्शन में तो हम लोग को ज़बरदस्त यहाँ पे घमासान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल ही जाता है। ठीक है, कितना भी रोकने की मैं बात कर लूँ बट रुकते तो है नहीं लोग। ठीक है, बट थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, जब भी इलेक्शन आता है दोस्तों अलग अलग रिपोर्ट्स पब्लिश होते हैं। ठीक है, एंड रिपोर्ट्स की बात करें तो लेटेस्ट जो अभी तक का एक रिपोर्ट सामने आया था, किसका आया था, मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट आया था। ठीक है, आपको याद भी होगा मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट एकदम ही मतलब ज़बरदस्त रिपोर्ट था। ज़बरदस्त मतलब देखिए इनकी रिपोर्ट्स में ये नहीं लिखा रहता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वैसा नहीं होता है। वो आपको इशारों में बातें यहाँ पे बोल देते हैं। जैसे कि देखिए मॉर्गन स्टैनली ने सीधा यहाँ पे क्या बोल दिया था इशारों में, 4 सितंबर को ही रिपोर्ट आई थी, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो कवर किया था, कि उन्होंने कहा था कि इस वक्त का इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि एक पार्टी अगर जीतेगी ना, तो इस चीज़ के चलते 5% हम लोग को अपसाइड पोटेंशियल तेज़ी देखने को मिल सकती है। कितना, 5%। बट अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो 40% तक मार्केट यहाँ पे गिर भी सकता है आफ्टर इलेक्शन की, वो रिजल्ट की यहाँ पे बात करें। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, आप ऐसे एक अज्यूम कर लेना XYZ पार्टी है। ठीक है, या फिर चाहो तो आप अपना हमारे चैनल का ही नाम ले लो, ऐसे हम किसी पार्टी है। ठीक है, XYZ ही ठीक रहेगा। सो उन्होंने यही कहा है कि अगर ये जीत कर आ गए तो ठीक है, बाजार जैसा चल रहा मतलब बोलते हैं ना थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर यहाँ पे जा सकता है, बट अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो 40% तक भी, मतलब एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन की बात करें तो इतना भी क्रैश हो सकता है। अभी वो कौन है पार्टी, वो किस नाम नहीं लिखा है, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, हर किसी का अनुमान यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से एंड अल्टीमेटली लोग ही डिसाइड करते हैं वोट करके कि कौन आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए करके। बट यस, इस वक्त का जो इलेक्शन यहाँ पे रहने वाला है वो मार्केट के हिसाब से भी, वैसे तो हर एक इलेक्शन इंपॉर्टेंट रहता ही है, बट यस मार्केट के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जब भी आप ग्लोबल लेवल पे जाते हो ना दोस्तों, ठीक है, तो हाँ मतलब आपको टॉप पे जाना है ना। अभी हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पे, धीमे धीमे करके हम 3rd पे भी चले जाएंगे, हर किसी को पता ही है। और जब हम लोग इतने टॉप लेवल पे आते हैं ना, तो ग्लोबल लेवल पे भी इन चीज़ों को बड़े स्तर के ऊपर कवर किया जाता है। ऊपर से हमारा मार्केट ठहरा ग्रोइंग मार्केट,
ग्रोथ ज़बरदस्त है यहाँ पे। जीडीपी के हिसाब से अगर देखा गया तो कोई आसपास हमारे है भी नहीं। तो पूरे दुनिया भर के जो इन्वेस्टर रहेंगे, ठीक है, मीडिया की अगर हम लोग बात करें, पॉलिटिशियंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, कंट्रोवर्सी करने वालों की बात करें, सबका फोकस रहने वाला है, ठीक है। एंड अलग अलग चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो देख लेते हैं क्या होता है करके। और मैं पहले ही बता दूँ कि यस, मार्केट के जो इलेक्शन होने तक और उसके रिजल्ट तक बहुत कुछ आप लोगों को जो चीज़ें, ड्रामा, सुपर ड्रामा, फ्लक्चुएशंस देखने को यहाँ पे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर हो। मैं अगेन कह रहा हूँ, इससे कोई दुनिया खत्म नहीं होती है, ठीक है। बट यस, जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो एक बिगनर के लिए जानलेवा साबित हो जाते हैं, क्योंकि बिगनर तो 1-2% गिरावट से भी डर जाता है, ठीक है। इससे अगेन कह रहा हूँ, बाजार तो जाएगा लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे ऊपर, हाँ, रफ्तार ऊपर नीचे थोड़ी बहुत यहाँ पे हो जाती है, किसके आने से या किसके ना आने से, तो वह देखने वाली बात होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कोई भी आओ बट मेजॉरिटी में आओ, ये सबसे मार्केट के हिसाब से हर कोई चाहने वाला ये रहता है। एक बार मेजॉरिटी किसी की भी अगर आ गई, फिर फटाफट फटाफट चीज़ें आगे यहाँ पे बढ़ जाती है, वरना ज़्यादा पॉलिटिक्स देखने को मिल जाता है, ठीक है। अभी धीमे धीमे पॉलिटिक्स के बादल हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, डेट भी अनाउंस यहाँ पे हो चुके हैं। सो एक एक चीज़ें हम लोग को और भी बाजार में देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये मिनी इलेक्शन आप बोल सकते हैं, मिनी लोकसभा इलेक्शन, इन 5 राज्यों के रिजल्ट के ऊपर भी बाजार का बहुत अच्छा खासा फोकस रहने वाला है। 3 दिसंबर तारीख नोट करके रख लेना, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। और डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर दें, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।